माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। तो शुरुआत करूं उससे पहले जो भी ट्रांजिट्स होते हैं उनके लिए आपको अपनी महादशा अंतर्पितंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसी है महादशा अंतर्पितंत्र दशा, उसके साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी आपका लग्न का स्वामी है वो किस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है। साथ में जो बड़े ग्रहों के ट्रांजिट हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। महादशा अंतर्पितंत्र दशा सबसे ज़्यादा मायने रखती है, उसके बाद आपके ये जो बड़े ग्रहों के ट्रांजिट है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति देव भी ऐसे ग्रह हैं जिनका ट्रांजिट जब जब बदलता है तो बहुत सारे जो आपके जीवन में बदलाव है वो 1 साल या 13 महीने में जो उनका बदलाव होता है उसमें बदल जाता है। अब जैसे लग्न के स्वामी आपके 9 अक्टूबर को वक्री हो गए हैं और ये आपके छठे भाव में हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो बहुत सारे छठे भाव से जुड़े हुए कार्य आपके इस समय में करवाएंगे। धन का आना होगा क्योंकि दूसरे भाव पे भी दृष्टि है, दसम भाव पे भी दृष्टि है, छठे भाव में धन का आना होगा। धन बहुत अच्छे से आएगा आपकी लाइफ में। ट्रैवल भी योग बनते हैं। कोई आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया, ट्रैवल हुआ, लेकिन ये हेल्थ इशू देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी दृष्टि दूसरे भाव पे छठे भाव पे है, ये हेल्थ इशू देते हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, फैटी लीवर, ठीक है, डायबिटीज़, इन सब से जुड़ी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको ज़रूर दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, तो ये इश्यूज़ दे सकते हैं। लेकिन आपको धन के मामले में बहुत अच्छा, करियर के मामले में अच्छा, परिवार में एक्सपेंशन, बिज़नेस का एक्सपेंशन अगर आपके फैमिली बिज़नेस है यहाँ पर। इवन आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं कर पाएँगे। आपके बच्चों की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा इंडिकेशन है क्योंकि वक्री हो रहे हैं, पंचम भाव पे भी इनका प्रभाव रहेगा। तो चाइल्ड बर्थ के लिए आपकी बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, तो वो सब इच्छाएँ भी पूर्ण हो सकती हैं इस समय में। इसी तरीके से शनिदेव क्योंकि वक्री हैं, वक्री रह के 5 अक्टूबर को राहुदेव के नक्षत्र में 15 नवंबर तक, और राहुदेव शनिदेव के नक्षत्र में, तो ये नक्षत्र परिवर्तन बन रहा है इस समय में 15 नवंबर तक इनके बीच में। और शनिदेव क्योंकि आपके तीसरे भाव में और राहुदेव चौथे भाव में, तो एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। यहाँ पर कुछ आप नया शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने घर को बदलते हुए कुछ नया शुरू कर सकते हो इस समय में, इसका इंडिकेशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना घर भी बदल सकते हो या फिर आप कुछ नया शुरू कर सकते हो अपने घर पे रहते हुए भी। ठीक है, इसका इंडिकेशन दिख रहा है। बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्योंकि चौथा भाव आपके स्कूल की एजुकेशन का भी है, उसको छोड़ के कुछ तीसरा भाव स्किल डेवलपमेंट का है, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं। ये कहीं न कहीं इसका भी इंडिकेशन है। यहाँ पर आपके छोटे भाई-बहनों के बीच में और माता के बीच में का भी सेपरेशन दिखाता है। और केतुदेव क्योंकि दसम भाव में है, जब भी केतुदेव और राहुदेव दसम और चौथे भाव से जाएँगे तब आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होना और साथ में उसकी वजह से घर में भी बदलाव होना, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। अभी क्योंकि इनके बीच में एक नक्षत्र परिवर्तन है 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, तो कुछ ना कुछ तीसरे भाव और चौथे भाव से जुड़े हुए आपके कुछ कार्य होंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय में ट्रेडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव ट्रेडिंग का है, रियल एस्टेट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं इस समय में। तीसरा भाव स्किल डेवलपमेंट का है। कुछ लोग कुछ भी अपने स्कूल में रहते हुए, क्योंकि चौथा भाव आपकी स्कूल का भी है, बेसिक है जो वहाँ पे रहते हुए कुछ स्किल स्किल डेवलपमेंट कुछ करना सीख सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में रहते हुए कोई कुकिंग करना, कुछ अपने माता के साथ कुछ नया कुछ करना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, कुछ लोग कार ड्राइविंग करना भी सीख सकते हैं, मतलब कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इसका इंडिकेशन दिखता है यहाँ पर। इसी तरीके से सूर्यदेव की बात करें, सूर्यदेव आपके यहाँ पर नवम भाव के मालिक बनते हैं। ये पहले नीच राशि में रहेंगे अपने 16 नवंबर तक तुला राशि में। ये आपकी तुला राशि आपके 11वें भाव में आती है। अब नवम भाव के मालिक नीच के हैं लेकिन तुला राशि में 11वें भाव में है, तो आपकी इच्छाएँ तो पूर्ण करवाएँगे, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। यहाँ पर आपके जो नवम भाव है पिता का है, गुरुओं का है, तो ये आपको लाभ दिला सकते हैं यहाँ पे रह के। आप हो सकता है ट्रैवल करें, अपने बड़े भाई-बहनों से मिलने जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं इस समय में। आपके पिता, गुरु या कोई आपके बॉस यहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ अपॉर्च्युनिटी दिलवा सकते हैं, धन दिलवा सकते हैं, कुछ लाभ करवा सकते हैं, और वो भी बिना किसी सेल्फिश एटीट्यूड के। मतलब कोई उनकी खुद की कोई वहाँ पे तो ये उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होगा, मतलब वो चाहते हैं आपकी मदद करना, इस तरीके से वो करेंगे आपकी मदद इस समय में। तो आपको लाभ हो सकते हैं अचानक से, आपको नहीं समझ में आएगा, आपका भाग्य साथ दे सकता है क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं, 11वें भाव में जा रहे हैं। 11वें भाव में भले ही नीच का हो ग्रह, लेकिन अच्छा प्रभाव देता है। ये थोड़ा सा ये जो योग है यहाँ पे
सूर्यदेव का नीच होना, यहाँ पे उसका प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो आपको वो प्रभाव उतना नहीं मिलेगा, बल्कि अच्छा ही होता हुआ दिखेगा। फिर यही सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 12वें भाव में। अब 12वें भाव में जब वहाँ पे वो रहेंगे तो पूरे नवंबर बुधदेव भी वहीं पे रहेंगे, और बुधदेव आपके सप्तम भाव के और दसम भाव के मालिक बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने स्पाउस के साथ दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र को लेके दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। इस समय में गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस है, खासकर पुलिस सर्विसेज में या हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब पे लगने के भी चांसेस है, हाई पोजीशन पे जाने के चांसेस है, मैनेजरियल पोजीशन। बहुत सारे लोगों का स्पाउस हो सकता है कहीं आपके दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट जाएं और आप भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए वहाँ पे जाएं, साथ में जाएं मिलके, इसका भी इंडिकेशन है बहुत सारे लोगों का। क्योंकि ये साथ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप भी कार्य क्षेत्र की वजह से, क्योंकि आपका भी कार्य क्षेत्र दसम भाव है, आपके वही आपके स्पाउस का भी है और नवम भाव के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल हो रहा है। और ऑलरेडी जो बृहस्पति देव हैं जो आपके लग्न को डिनोट करते हैं, वो छठे भाव में, वो दृष्टि भी देंगे उनको वहाँ पे, तो आप भी जाओगे अपने स्पाउस के साथ अपने कार्य क्षेत्र के लिए या ट्रैवल करने के लिए। तो ये यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो अच्छा इंडिकेशन है धनु लग्न राशि वालों के लिए। मुझे नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 15 नवंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी भी हो रहे हैं तो वो भी अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। आपके बदलाव जीवन में दिख रहे हैं, घर में बदलाव दिख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव दिख रहे हैं, जीवन में बदलाव, डेली लाइफ में बदलाव। हाँ, हेल्थ इशू आगे जाके आपको इंडिकेट नेक्स्ट ईयर से हो रहा है, कि छठा भाव एक्टिवेट जब भी शनिदेव करते हैं तो ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म डिजीज़ देके जाते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज़। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव यहाँ पर आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं और साथ में आपके 11वें भाव के। अब शुक्रदेव का ट्रांजिट पहले वृश्चिक राशि से होगा आपके 12वें भाव से। यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं खर्च करा सकते हैं कि कहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको, तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए खासकर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, वहाँ पे आपका ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा सा व्यय होगा, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर 7 नवंबर से यही शुक्रदेव आपके लग्न में चले जाएंगे धनु राशि में, तो यहाँ पर आपको लाभ के इंडिकेशन दिखते हैं अचानक से, बहुत सारे लाभ। लेकिन फिर भी हेल्थ इशू के लिए ये आपको फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि क्योंकि छठे भाव के मालिक आपके पहले भाव में रहेंगे तो आपके ऊपर शत्रु हावी हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, शत्रु हावी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। या फिर कोई अचानक से किसी तरीके की समस्या आ गई, कोई ईएमआई पे कोई चीज़ ली थी, लोन पे कुछ लिया था, उसकी समस्या आ गई आपके जीवन में, उस तरीके के इंडिकेशन। लेकिन ये जो इंडिकेशन है, ये तब आपके ऊपर ज़्यादा नहीं उतरेंगे जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर भी उन्हीं ग्रहों की होगी। तो शुक्रदेव का ये जो प्रभाव है 7 नवंबर के बाद से, ये तब होगा ज़्यादा जब आप उनकी महादशांतर प्रत्यंतर होगी। लेकिन क्योंकि ये 11वें भाव के मालिक है तो लाभ भी दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा या आपको कहीं से धन नहीं मिलेगा तो आप कोई प्रॉब्लम आई या आपके ऊपर शत्रु हावी हो गए क्योंकि छठे भाव का मालिक आपके लग्न में आ गया, या फिर आपको कोई परेशान करने लगा अचानक से, या फिर कोई लोन आ गया, ईएमआई आ गया जिसको आपको देना है, तो आपके पास धन आ भी रहा है, आप उसको दे भी पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको डोमिनेट कर लेगा। कोई कंपटीशन आ गया किसी भी तरीके का कहीं पे, कोई लिटिगेशन, कोर्ट केस, ऐसा, तो प्रॉब्लम भी आएगी लेकिन वो प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट भी कर लोगे क्योंकि 11वें भाव के भी मालिक हैं। इसी तरीके से मंगल देव की बात करें, अब मंगल देव आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं और आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं। अब ये नीच के हो रहे हैं, और वो भी नीच के कहाँ पे हो रहे हैं, अष्टम भाव में हो रहे हैं। अब अष्टम भाव में मंगल देव जब नीच के होते हैं, वो भी पंचम भाव के मालिकों के, 12वें भाव के मालिकों के, सबसे पहले एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट के इश्यूज हो सकते हैं, एक्सीडेंट छोटा मोटा कोई भी, बर्न हो गया, कट हो गया, कुछ भी, तो यहाँ पे एक्सीडेंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंचम भाव के मालिक जा रहे हैं यहाँ पे अष्टम भाव में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। आपका दिमाग जो है, क्योंकि ये इंटेलेक्ट का साइन है, यहाँ पे आप ढंग से दिमाग नहीं यूज़ कर पाओगे, आपका मन नहीं लगेगा ढंग से पढ़ाई में, अगर आप एजुकेशन में होगी। आपके बच्चों को भी यही प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके बच्चे हैं छोटे, उनको भी कोई ट्रबल हो सकता है। लेकिन कब, अगर मंगल की महादशांतर प्रत्यंतर होगी, वहाँ पे आपका व्यय भी करा सकता है, 12वें भाव का भी मालिक है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, ये यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है क्योंकि पंचम भाव ऑक्कल्ट साइंस का भी है, साधना के भी है, अष्टम भाव भी साधना का है, 12वां भाव भी स्पिरिचुअलिटी का। तो बहुत सारे लोग ऑक्कल्ट साइंस, मंत्र साधना, ये सब चीज़ों में जा सकते हैं। रिसर्च एक्टिविटी, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे रिसर्च के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। वाटरी साइन में है ना मंगल देव, तो रिसर्च एक्टिविटीज़ में अच्छा है, साधना, मंत्र साधना, ऑक्कल्ट साइंस में अच्छा है, रिसर्च के टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अच्छा है यहाँ के लिए।
ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटा मोटा एक्सीडेंट ही हो गया, लेकिन हो जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो सूर्य देव हैं वो नीच के भी हो रहे हैं, ठीक है। जब भी सूर्य देव नीच के होते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और मंगल देव आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं। आईसाइट से जुड़ा हुआ, आईसाइट, ठीक है, आईसाइट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, हेडेक होना, आईसाइट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होना, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ साथ एक चीज़ का इंडिकेशन और यहाँ पे दिख रहा है, वो ये बृहस्पति देव की बात कर ली मैंने, मंगल देव शुक्र देव की बात कर ली, सूर्य देव की मैंने बात की, बुध देव की बात की, मैंने शनि देव की बात की क्योंकि शनि देव आपके तीसरे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं पे राहु देव की बात की, केतु देव की बात की, तो ये सभी ग्रहों की मैंने बात की यहाँ पर। अब इसी को संक्षेप में बताते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे हेल्थ के लिए मैंने आपको बोला, हेल्थ के लिए थोड़ा समय आपका क्रिटिकल है, हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इवन जो इंडिकेशन है वो उसके एक्सीडेंट के भी हैं, कोई कट लग गया, बर्न हो गया। अब एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है, छोटे मोटे जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। स्प्रेन आ गया, आई साइट का ध्यान रखिएगा, ठीक है, आई साइट का ध्यान रखिएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ कि सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं कुछ समय के लिए, 16 नवंबर तक, और मंगल देव उसी वक्त ही अष्टम भाव में वो भी नीच के रहेंगे। तो इसलिए एक्सीडेंट में आइस के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 12वें भाव के भी मालिक है वो। हेडेक, आई साइट, एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके का, छोटा मोटा, इसका इंडिकेशन है। फिर वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए अगर मैं बात करूँ तो वेल्थ के लिए आपका दूसरा भाव भी, शनिदेव अपनी ही राशि में है, वक्री है, प्रभाव अच्छा है, धन बढ़ाएगा। छठे भाव में अभी बृहस्पति देव हैं, 12वें भाव पे भी दृष्टि है, 10वें भाव पे भी दृष्टि है, तो अच्छा ट्रांजिट है धन के लिए, ये अच्छा ट्रांजिट है, धन का बढ़ना इंडिकेट करता है यहाँ पे। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें तो जिनकी मैरिज होनी है, जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, तो जो सप्तम भाव है वहाँ पे बुध देव की राशि है, बुध देव आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो जब तक कि वो 12वें भाव में रहेंगे, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ये शादी के लिए ये योग थोड़ा कमज़ोर है इस समय में। जो मैरिड हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, वो ट्रैवल करने जा सकते हैं, घूमने फिरने, शिफ्ट हो सकता है उनका। तो मैरिड कपल्स के लिए ये अच्छा समय है। जो अनमैरिड हैं, जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कमज़ोर है ये समय। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ब्रेकअप होने के चांस है, क्योंकि पंचम भाव के मालिक कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर करियर की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए समय बहुत अच्छा है। छठा भाव भी एक्टिव है अच्छे से, दसम भाव भी अच्छे से एक्टिव है। सप्तम भाव के मालिक आपके 12वें भाव से जुड़ रहे हैं। जो बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई भी ऐसा है जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए ये समय अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके सप्तम भाव के मालिक आपके 12वें भाव में जाएंगे, तो आपका व्यय भी करवा सकते हैं, कुछ लॉसेस भी करवा सकते हैं, अगर इन सब कार्यों से आपका जुड़ा नहीं है, जहाँ पे आपका ट्रैवल हो, आपके कार्य क्षेत्र में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, ऑनलाइन काम हो, या ट्रेडिंग का काम हो, कुछ भी रियल एस्टेट ट्रेडिंग या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट वाला काम, अगर ये सब नहीं है, तब यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में लॉस करवा सकते हैं, धन का व्यय करवा सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस धनु लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।